स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के एक बयान पर बवाल मच गया। चौबे जी ने बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को भाभी कह दिया। मगर बवाल की वजह सिर्फ यही नहीं है, बल्कि उन्होंने राबड़ी देवी को घूंघट में रहने की सलाह दे डाली। अरे भाई, राबड़ी देवी जी को क्या कहिएगा, वो तो भाभी जी है। मैं कहूंगा कि आप घूंघट में ही रहिए तो ज्यादा अच्छा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जिन राबड़ी देवी को घूंघट में रहने की सलाह दे रहे हैं, वो कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल की उपाध्यक्ष हैं। राबड़ी 3 बार बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी। राबड़ी देवी सियासत में ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिलाओं के लिए रोल मॉडल हैं, मगर उन्हें घूंघट में रहने की बात अश्विनी चौबे ने क्यों कही, अब ये सुनिए। बीजेपी जदयू में फूट है? कहीं कोई फूट नहीं है। बीजेपी, जदयू और लोजपा एक चट्टानी एकता के साथ खड़ी है। वो दिखाई पड़ रहा है पहले फेज में भी। राबड़ी देवी बोल रहे हैं। अरे भाई, राबड़ी देवी जी को क्या कहिएगा, वो तो भाभी जी है। मैं कहूंगा कि आप घूंघट में ही रहिए तो ज्यादा अच्छा है। बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी चौबे ने ये बयान सीतामढ़ी में दिया, जिसे राबड़ी देवी ने महिलाओं का अपमान बताते हुए पूछा है कि क्या चौबे जी बीजेपी की महिला नेताओं को भी घूंघट में रहने की सलाह देंगे। हमारे राबड़ी देवी पर आरोप नहीं है, पूरा देश के महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं कि घूंघट में रहिए, घर में रहिए, घर संभालिए। तो हम पूछना चाहते हैं चौबे जी से कि देश भर में उनका बीजेपी में महिलाएं जितना है, तो उनको कहेंगे घूंघट में रहने के लिए, बाहर नहीं निकलने के लिए। सियासत में घूंघट पर सवाल के साथ बुर्के पर भी बवाल मचा हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान ने बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान का आरोप लगाया और ये कह दिया कि जिसे बूथ पर बुर्का हटाकर चेहरा दिखाने में दिक्कत है, वे वोट न दे। अगर बोलने में कोई आता है तो 4 बार आए, 5 बार आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक के बिना वोट कैसे डालवा सकते? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें। पुरुष पीठासीन अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास महिला कर्मचारी नहीं, इसलिए हम चेहरा कैसे देखें? अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश है, चेहरा देख के बिना वोट नहीं दे सकते। धार्मिक आधार पर किसी को अगर चेहरा दिखाने में आपत्ति तो मत वोट दीजिए। बूथों की शिकायत वहाँ पर आई थी कि जो लोग एक बार वोट दे चुके हैं, दूसरी बार जा रहे हैं, तीसरी बार जा रहे हैं, और बुर्के में अगर कोई जाता है तो चेहरा दिखता नहीं है, कौन है कौन नहीं है। अगर किसी को शंका किसी पर होती है तो वह चेहरा देखने की आवश्यकता पड़ने पर चेहरा देख सकता है और चेहरा दिखाना पड़ेगा। सवाल उठते ही कई नेता बुर्के के समर्थन में भी आ गए और अब तो अश्विनी चौबे का बयान ही उनके लिए हथियार बन चुका है। आरजेडी के साथ साथ अब कांग्रेस भी अश्विनी चौबे के बयान को लेकर भाजपा पर हमलावर हो गई है। दोनों ही पार्टियों का मानना है कि कहीं न कहीं अश्विनी चौबे का बयान भाजपा की सोच को दर्शाता है। और तो और अब ये मामला इतना राजनीतिक तुल पकड़ चुका है कि तमाम सभाओं में गूंजने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लैला मजनू को मोहब्बत के लिए नहीं, नफरत के लिए याद किया जाएगा, ये कहना है विवादित बयानों के शहंशाह असदुद्दीन ओवैसी का, जिन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को लैला मजनू की जोड़ी बता डाला। बताइए, आप कोई इस तरह चोट मांगता है? क्या अपने सर पर बंदूक लगाकर कह रहे और तो वरना गोली मार दी जाएगी तुमको? AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी बिहार के किशनगंज में अपनी पार्टी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान का प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को लैला मजनू की जोड़ी बताते हुए हमला बोला। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी बड़ी मजबूत आशिकी है। ये लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत इन दोनों में है। ये नीतीश कुमार और मोदी की मोहब्बत की दास्तानें जब लिखी जाएंगी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लैला मजनू की दास्तान लिखी जाएगी, मुझसे मत पूछिए कि इसमें लैला कौन है, मजनू कौन है, आप फैसला करें।
ओवैसी ने कहा कि मोदी और नीतीश की जोड़ी लैला मजनू की जोड़ी है, मगर ये लैला मजनू मोहब्बत नहीं नफरत के लिए याद किए जाएंगे। मगर जब नीतीश कुमार के और मोदी के इश्क की कहानी लिखी जाएगी तो सुनो लैला और मजनू, सुनो, जब तुम्हारी दास्तान मोहब्बत की लिखी जाएगी तो मोहब्बत का नाम नहीं लिखा जाएगा उस दास्तान में, नफरत का नाम लिखा जाएगा तुम्हारी दास्तान में। बीजेपी ने इस बयान पर ऐतराज जताते हुए ओवैसी पर समाज को तोड़ने का आरोप लगाया है। नीतीश कुमार जी को और नरेंद्र मोदी जी को लैला मजनू की जोड़ी कहा है, ये बहुत दुखद है। ओवैसी साहब, आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको कोई सफलता नहीं मिलने वाली। आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पहचान ही विवादित बयान देने वाले नेताओं की रही है। इसके पहले भी उनके कई बयानों पर बवाल होते रहा है। ओवैसी का कहना है कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इसके पहले ट्रिपल तलाक पर जो कानून आ रहा था उसको उन्होंने शरीयत पर हमला बताया था। वहीं अयोध्या में राम मंदिर की जगह उन्होंने मस्जिद बनाने की मुखालफत की थी, तब भी बहुत बवाल हुआ था। सियासत के जहरीले तीरों की बारिश सबसे ज्यादा यूपी में हो रही है। हर दल के दिग्गज वोटरों को लुभाने के लिए बयानों के जहरीले बाण चला रहे हैं। कोई वोटरों को लालच दे रहा है, कोई धमकी दे रहा है, तो कोई कह रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद बताऊंगा। न चुनाव का डर, न आचार संहिता की फिक्र, न नैतिकता का तगाजा, न मुकदमे का खौफ। वोट के लिए यूपी में नेता सारी हदें लांघने लगे हैं। पहले बीएसपी प्रमुख मायावती को सुनिए, जिन्होंने देवबंद में खुलेआम मुस्लिम वोटरों से एकजुट होकर गठबंधन को वोट देने की अपील की। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ये देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। मायावती के इस बयान पर बवाल थमा भी नहीं था कि सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वे मुस्लिम वोटरों से ही मुखातिब हैं। और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आप? तो इसलिए जब आप मेरे ही हो तो क्यों नहीं मेरे ही रहो। सही है बात कि नहीं सही? ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी कि आप लोग जब आते हो मदद के लिए तो इलेक्शन के टाइम जब आप कहोगे बाबा नहीं, हम भाजपा को नहीं देंगे, हम कोई भी पार्टी को दे देंगे जिससे भाजपा हारेगी, तो हमारा दिल भी टूटता है, तो हमको वोट मत देना। लेकिन अगर आपको लगे कि हम खुले हाथ और खुले दिल के साथ आए कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी, ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है। मेनका पर मुस्लिम वोटरों को धमकाने का आरोप लगा तो उन्नाव से बीजेपी उम्मीदवार साक्षी महाराज वोटरों को पाप का डर दिखाते सुनाई दिए। आपके दरवाजे पर आया है और सन्यासी जब किसी को दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी दृष्टि के पुण्य ले जाता है और अपनी पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्र की बात कह रहा हूँ। इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और वस्तु पदार्थ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। वो वोट जिस वोट से 125 करोड़ इस देशवासियों की कृपा सुधरनी है।
साक्षी महाराज ने वोट को पाप और पुण्य से जोड़ दिया, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में वोटरों को अली और बजरंगबली के बीच बांट दिया। अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंगबली पर विश्वास है। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस, सपा, बसपा, नौकल, इन्होंने कह दिया है, ये लोग इस बात को मान चुके हैं कि बजरंगबली की अनुयायी उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी कुछ बोले और एसपी नेता आजम खान चुप रहे, ऐसा ना तो पहले कभी हुआ है और ना इस बार हुआ। अली और बजरंग एक हैं, बजरंग अली दो दुश्मन की गली, बजरंग अली ले लो जालिमों की बली। मगर आजम खान के इस बयान पर बीजेपी ने गिरिराज सिंह आग बबूला हो गए। उन्होंने चुनाव बाद रामपुर आकर आजम को जवाब देने की बात कही है। आजम खान ने जिस ढंग से बयान दिया है, मोदी जी को पहले गालियां दे रहा था, अब आजम खान हमारे देवी देवताओं को गाली देना शुरू किए, हनुमान जी को गाली दी है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, वही हाल है उधर बदरुद्दीन अजमल गाली दे रहे हैं, मैं नाम लेके कह रहा हूं। ये लोग गालियां जो दे रहे हैं, ये उसी तरह है कि दीपक जब बुझने वाला होता है तो उसका लौ फड़फड़ाता है। ये भारत है, भारत की संस्कृति से खिलवाड़ आजम खान ना करे और चुनाव के बाद उसी रामपुर में आकर के मैं उनका जवाब दूंगा। सियासत का रण क्षेत्र जहरीले तीरों से भरता जा रहा है और असल मुद्दे मैदान से गायब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सियासत के जहरीले तीर जम्मू कश्मीर पर भी चल रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर भी। अब देखिए महबूबा मुफ्ती और अमित शाह के किन बयानों पर बवाल मच गया। बीजेपी ने फिर से अपने घोषणा पत्र में ये दावा किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा देगी, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि ऐसा हुआ तो हालात इजराइल और फिलिस्तीन जैसे हो जाएंगे। मैंने तो पहले भी कहा कि अगर बीजेपी 370 को हटाती है तो हिंदुस्तान का आईन यहाँ अप्लाई नहीं होगा, तो हम खुद ब खुद ही दीवार हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने से, तो फिर उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को इजराइल और फलस्तीन के रिश्ते में तब्दील करना चाहती है तो फिर उनको फलस्तीन जैसे हालात के लिए भी तैयार रहना चाहिए। महबूबा जम्मू कश्मीर के देश से अलग हो जाने का जुबानी जहर फैला रही हैं, तो पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने धर्म विशेषकों, घुसपैठियों को देश से निकालने की जो बात कही, उस पर भी बवाल मच गया। लेकर आए हैं, गोरखाओं से डरने की जरूरत जरा भी नहीं है। इसके अलावा भी जितने हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और क्रिश्चियन आसपास के देश से आए हैं, वो शरणार्थी है। सबको इस देश की नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। सियासतदानों की ऐसी बयानबाजियां उन्हें कुछ फायदा तो जरूर दिला सकती हैं, मगर इससे देश और लोकतंत्र का फायदा कम और नुकसान ज्यादा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।